हरियाणा के नूह में हिंसा पर बड़ा खुलासा भी हुआ है। नूह का जो साइबर थाना है उसे फूंकने की कोशिश की गई। साइबर थाने में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। थाने के अंदर कई गाड़ियों में आग लगाई गई। हिंसा वाली जगह से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से उपद्रवियों ने वहां पर बवाल मचाया। साइबर थाने को फूंकने की भी कोशिश की गई। ये नूह के थाना साइबर क्राइम की तस्वीर है। देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया है। इस बुरी तरह से तोड़ा गया है कि कहीं कोई निशान तक ना रह जाए, ये कोशिश थी। देखिए इस गाड़ी का हाल देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है और यही हाल आगे भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये दूसरी गाड़ी है, एक के बाद दूसरी गाड़ियों का सिलसिला है। इसको भी इस तरह से तोड़ा गया है कि गाड़ी आगे से पूरी पिचक गई है और किस तरह से पुलिसकर्मियों ने अपनी यहाँ जान बचाई होगी ये देख करके ही समझा जा सकता है। एक और तस्वीर देखिए, ये जो बस खड़ी है, इस बस को सीधा ये जो दीवार है थाने की, ये सीधा इस दीवार से टकराई है और इसके शीशे टूटे हुए हैं। ये देखिए ये स्थिति है और सामने से भी ये बस पूरी तरह से टूटी फूटी हुई, यानी कि एक एक चीज़ को यहाँ पर टारगेट किया गया है। और अब हम ये जो थाना है, इस थाने के गेट की ओर हम बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमको जो स्थितियाँ हैं वो और भी ज़्यादा भयावह दिखाई पड़ रही हैं। देखिए यहाँ किस बुरी तरह से गाड़ियों में आग लगाई गई है, एक के बाद दूसरी गाड़ियाँ यहाँ पर फूंक दी गई हैं और इस पूरे थाने को घेर लिया था उपद्रवियों ने। पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम नूह यहाँ लिखा हुआ है। चारों ओर से इस थाने पर उपद्रवी हावी थे, दंगाई हावी थे और इस पूरे थाने को फूंकने की कोशिश की गई। इसमें जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने किस तरह से अपनी जान बचाई, ये अपने आप में एक बेहद ही चैलेंजिंग और बेहद ही दुखद तस्वीर थी। अब देखिए आपको हम दिखाते हैं किस तरह से इस थाने को चारों ओर से घेरा गया था। हम बाहर से एंट्री कर रहे हैं और ये देखिए आपको हम इसके भीतर, इस थाने के भीतर, और आपको इन सब दीवालों को फांद करके दंगाई आए थे और ये देखिए किस तरह से जला दिया गया है। ये मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी थी, ये जो इनकी बैरक है इसको भी फूंक दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इस थाने को पूरी तरह से दंगाइयों ने अपने कब्जे में किया हुआ था। संपत्ति का नुकसान हुआ है और ये साबित करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से दंगाई बेखौफ थे और पूरे यहाँ के इस थाने को उन्होंने नष्ट कर देने की, बर्बाद करने की कवायद की थी और एक मैसेज देने की कवायद की थी कि किस तरह से दंगाई कानून व्यवस्था पर हावी होते हुए नजर आए थे। कैमरापाल बीरपाल रावल के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, नूह। नूह में पुलिस जवान ने हिंसा की खौफनाक कहानी बताई है। 1500 लोगों की भीड़ ने थाना घेर रखा था। थाने के अंदर सिर्फ 3 से 4 पुलिस वाले थे। हिंसा के वक्त घायल पड़े थे पुलिस जवान। हरियाणा एसटीएफ जांच करने के लिए साइबर क्राइम थाने पहुंची है, ये अपडेट भी मिल रहा है, लेकिन पूरी आप बीती इस जवान ने सुनाई है। हरियाणा की जो एसटीएफ है वो यहाँ पहुंची है जांच के लिए। ये जो नूह का साइबर थाना है, यहाँ पर जिस तरह से इसको जलाया गया है, ये देखिए आपको तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो एसटीएफ के जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरी जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से इसको आग लगाया गया, किस तरह से इसको उपद्रवियों ने चारों ओर से घेरा था और कैसे एक के बाद दूसरे जो हैं जो गाड़ियां हैं उनको निशाना बनाया गया। यहाँ पर बाकायदा गोलियां चली। ये सारी जो जानकारी है, ये जो यहाँ के जवान हैं वो एसटीएफ को दे रहे हैं। और देखिए इस तरह से आपको हम दिखा रहे हैं कि ये पूरा ये जो बोर्ड है इसका वो भी यहाँ पर गिरा हुआ हमको नज़र आ रहा है। आग लगाई गई है। एसटीएफ की टीम देखिए यहाँ से पूछताछ करके अब जा रही है। तो जांच पड़ताल और इन्वेस्टिगेशन ये शुरू हो गया है और सबसे अहम बात ये है कि
पूरी कोशिश की जा रही है ये पता लगाने की कि आखिरकार जो दंगाई थे वो कौन थे, उनका मकसद क्या था। आप थे क्या उस समय जब ये सब आए? हम नहीं थे, ये समय बाद में आए थे, जब तुरंत उसके बाद थाने में। क्या बहुत बुरी तरह जलाया इसको? और कब भीतर जो बाइक वगैरह जो है, जो कुछ 2-3 मुलाजिम थे, उन्होंने अपनी मुश्किल से जान बचाई है। आप जब यहाँ पहुंचे तब क्या देखा आपने? जब देखे तो 2-1 मुलाजिम जो भी है वो सीरियस हालत में यहाँ पर पड़े थे। अच्छा, हाँ, उन्हें फोर्स के ही थे। क्या गोली लगी थी? गोली नहीं, उनके सिर पे चोट वगैरह और गुम चोट वगैरह लगी थी, जिन्हें ले गए। अब वो सीरियस है। कितने बजे की बात होगी करीब? ये करीबन 2:30-3 बजे के बीच में की बात है। हाँ, यहीं पड़े हुए थे? यहीं पड़े थे। तो इस थाने को चारों ओर से घेर लिया था? चारों ओर से 1000-1500 लोग थे। चारों दीवारों से तोड़ फोड़ हो रही है। सब ने पत्थर है, इस बस से दीवार गिरी है पहले। यहाँ कितने लोग होंगे थाने के अंदर? थाने के अंदर 3-4 लोग थे। 3-4। हाँ जी। और 1000-1500? हाँ जी, दंगाई थे। कैसे बचाया गया उनको? उन्होंने हवाई फायरिंग करी है, जैसे फिर फोर्स आई है, जैसे तैसे जब भागे वो भागे। हाँ जी। अभी भी ये रिस्क है आप लोगों के सामने? ये खतरा अभी भी बना हुआ है इसका? नहीं, अब तो काफी फोर्स आ गया, अब कोई डरने की कोई बात नहीं है। जैसे भी ये सेटलमेंट है, ये अंदर ही फूका है ना? अंदर ही फूक रखी है बाइक वगैरह जी। तो ये यहाँ की तस्वीर है, किस तरह से बाइक फूकी गई, किस तरह से गाड़ियाँ फूकी गई हैं। एसटीएफ की टीम यहाँ पर आई, उसने पूरी जांच पड़ताल की है और यही पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो भी दंगाई आए थे इनका क्या रूट था, साथ में कौन कौन लोग थे और किस साजिश के तहत इस पूरी योजना को अंजाम दिया गया है। तो नूह में नलहड़ी मंदिर में लोग जब भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे तो यहां पर उपद्रवियों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। मंदिर से करीब 500 मीटर की दूरी पर 50 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। एबीपी न्यूज हिंसा वाली जगह पहुंचा, हिंसा के बाद क्या हालात हैं उसका जायजा लिया। जलाभिषेक यात्रा मंदिर से निकलकर करीब 500 मीटर आगे ही पहुंची थी कि तभी दंगाइयों ने शोभा यात्रा के ऊपर हमला कर दिया और सभी गाड़ी और बसों को आग के हवाले कर दिया। आप देखिए यहाँ पर जो ये निशा अपने आप में बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से जो दंगाई थे वो उग्र थे और शोभा यात्रा पर हमला कर रहे थे। जो श्रद्धालु थे वो किसी तरीके से यहाँ से जान बचाकर वापस मंदिर के प्रांगण की तरफ भागे। आप देखिए यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपको जली हुई गाड़ियों का अंबार नजर आएगा। 1-2 नहीं, यहाँ पर 50 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। आप देखिए यहाँ पर ये वैगनार गाड़ी है, यहाँ पर आप जिस तरफ भी आपकी नजरें जाएगी, चाहे सीधे हाथ की तरफ या फिर बाएं हाथ की तरफ, आपको यहाँ पर जली हुई गाड़ियां ही चारों तरफ नजर आएगी। एम्बुलेंस तक को नहीं छोड़ा गया, एम्बुलेंस को भी जो उपद्रवी थे उन्होंने आग के हवाले कर दिया। तो आप इस पूरे मंजर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो उपद्रवी थे वो तांडव मचा रहे थे, लोगों पर हमला कर रहे थे, शोभा यात्रा को निशाना बना रहे थे और जो भी उनके सामने आ रहा था उसके साथ मार पिटाई कर रहे थे और गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे थे। आप देखिए नज़ारा, ये मंदिर के बाहर करीब 200 मीटर बाहर का ये नज़ारा है। आपको देखिए नीचे किस तरीके से खेत में भी जगह जगह गाड़ियां पड़ी हुई मिल जाएंगी, टूटी फूटी गाड़ियां मिल जाएंगी। एम्बुलेंस, ये सामने देखिए एम्बुलेंस तक को नहीं बख्शा। जो उपद्रवी थे उन्होंने एम्बुलेंस को भी आग के हवाले कर दिया। तो ये पूरा मंजर अपने आप में बयां कर रहा है कि उस समय किस तरह के हालात रहे होंगे। शोभा यात्रा निकल रही थी और वहां उपद्रवी पहुंचे, पथराव किया, गोलियां चलाई और सभी गाड़ियों को, एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया और श्रद्धालु किसी तरीके से जान बचाकर वापस पीछे नलहड़ के मंदिर में पहुंचे। तो तभी इन पहाड़ियों पर बैठे उपद्रवियों ने ऊपर से गोली चला दी और हालात कुछ इस कदर खराब हुए कि जब शाम को फोर्स पहुंची तब लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कैमरामैन सुनील के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, नलहड़, मेवात। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच
जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।